कितना मिस करेंगे आनंद मिश्रा जी अपने आईपीएस वाले? नहीं, वर्दी को तो मैं जीवन भर मिस करूंगा, क्योंकि माय फर्स्ट लव लीडरशिप सिर्फ एक बड़े घर में या बड़े पिता के बेटे हो जाने से आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा अवसर मिला है और इसमें भी अगर हम लोग काम ना कर पाए तो फिर तो खुद पे ही क्वेश्चन मार्क होगा कि तब कब काम कर पाएंगे। सिर्फ एक ऐसे बड़े परिवार में पैदा हो जाने से आपकी क्वालिटी निर्धारित नहीं होती। जब आपको पूरा दारोमदार दिया गया, परफॉर्मेंस देखा गया, तो आपके क्वालिटी के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया। पॉपुलर होना अलग चीज़ है ना, लेकिन जब एक राजनीतिक प्रयास जो है बड़ा ही मतलब ये संगठनिक प्रयास होता है। आनंद जी के लिए आईपीएस होना ज़्यादा जिम्मेवारी वाला पद था या विधायक बनने? मैं लोगों की बात सुन सकता हूँ और उसका मतलब निर्णय या उसका जो कहते हैं ना कि उसका सोल्यूशन भी मैं उनको दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा विस्तार मुझे मिला है। जनता का मन, एक तरफा मन कि एनडीए का सरकार चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप। हमारे साथ एक्स आईपीएस और वर्तमान में बक्सर के नवनिर्वाचित विधायक आनंद मिश्रा साहब हैं। विधायक बन गए हैं, कांग्रेस के किला को इन्होंने फतह किया है। बहुत बधाई आपको। जी, बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो कि बिहार को एक बेहतरीन नेतृत्व मिल रहा है और विकसित बिहार का जो सपना है जल्दी पूरा होगा। सर, आज जो फैसले लिए गए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर, आप कितना सहमत हो उससे? बिल्कुल 100% सहमत है और हम सबके एकदम ये निर्विवाद सहमति है हमारी पार्टी में। और बहुत ही अच्छा लगा कि इतने जिस अनुभव के साथ रफ्तार पकड़ाया है इनके नेतृत्व में बिहार ने, और इनके अनुभव और इनके प्रयासों से जो हम लोग इतनी अप्रत्याशित जीत हासिल की है बिहार में, इनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमें काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए हम सबको बहुत ही खुशी है। बक्सर वालों ने खूब प्यार उठाया आप पर, 28,000 के अंतर से आपने बक्सर फतेह किया है। कैसा रहा ये पूरा सर, पूरा कैंपेन आपके लिए कितना ज़रूरी था ये जीत आपके? नहीं, मेरे लिए क्या ज़रूरी बोलूँ, ये हमारे वहाँ की जनता के लिए ज़रूरी है। ये जो जीत जनता के लिए ज़रूरी था, क्योंकि एनडीए के जो सकारात्मक प्रभाव में जिस तरह से बिहार विकसित हो रहा था, जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से बक्सर छूट रहा था। तो अब की जनता ने ये डिसाइड किया कि अब की अपना नेतृत्व उनके लिए भी, एनडीए का नेतृत्व उनको भी चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता और जनता मिलकर लड़ी। सर, जो लोग आपको आनंद मिश्रा, आईपीएस आनंद मिश्रा के नाम से या आपकी जो इस परिचय से जानते थे, अब आप विधायक हो गए हैं, तो उनके मन में एक सवाल ज़रूर है कि ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया आनंद मिश्रा? नहीं, ये बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि अपना बिजनेस छोड़ के मैं अपना दुकानदारी कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं। सेम चीज़ है, तरीका अलग है। यहाँ पे विस्तार ज़्यादा है। यहाँ मैं सीधा अपनी बात को हमारे जो नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व के समक्ष रख सकता हूँ। मैं लोगों की बात सुन सकता हूँ और उसका मतलब निर्णय या उसका जो कहते हैं ना कि उसका सोल्यूशन भी मैं उनको दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा विस्तार मुझे मिला है, एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, और इसमें भी अगर हम लोग काम ना कर पाए तो फिर तो खुद पे ही क्वेश्चन मार्क होगा कि तब कब काम कर पाएंगे। आनंद जी के लिए आईपीएस होना ज़्यादा जिम्मेवारी वाला पद था या विधायक बनने के बाद? दोनों इंपॉर्टेंट था। देखिए, जब आईपीएस वो बहुत जिम्मेदारी का पद है, बहुत दायित्व का पद है, अकाउंटेबिलिटी का पद है, और वो बहुत ज़रूरी था उसमें उसके। लेकिन जो अनुभव है, जो वहाँ से सीखा है, उसको अब ये विधायकी के काल में मैं ज़रूर उस अनुभव को जनहित में यूज़ कर पाऊँगा, लगा पाऊँगा। इसलिए मानता हूँ दोनों के अपने अपने एक्सक्लूसिव दायरे हैं और दोनों अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण। कितना मिस करेंगे आनंद मिश्रा जी अपने आईपीएस वाले? नहीं, वर्दी को तो मैं जीवन भर मिस करूंगा, क्योंकि माय फर्स्ट लव जो कहता हूँ मैं हमेशा यूनिफॉर्म को कहता हूँ। तो वर्दी वो रहता है मेरे अंदर का, वो जो डिसिप्लिन आया है, जो भी संघर्ष करने की ताकत आई है, वो मेरी पुलिस ट्रेनिंग का ही पार्ट है। तो उसको ज़रूर वो मेरे अंदर है, तो उसको ज़रूर मैं लेके सकारात्मक तौर पर राजनीति में इस्तेमाल करूँ। कितने लकी मानते हैं खुद को, क्योंकि ये एक जीवन में संभव नहीं हो पाता। लोग पूरी उम्र विधायक बनने के लिए निकाल देते हैं, पूरी उम्र आईपीएस बनने के लिए निकाल देते हैं। आपको भगवान ने एक ही जिंदगी में दोनों चीज़ का बहुत सही बात है। ये इसके लिए भगवान के लिए बहुत मेरा इस बात की कृतज्ञता है ना, और बहुत हम्बल महसूस करता हूँ इस बात को कि इतना अवसर मिल रहा है, दायित्व मिल रहा है इस तरह का हमें समाज सेवा के लिए। और मैं सच में चाहूँगा कि इसका अगर इस्तेमाल से या मेरे किसी भी कारण से मुझ जैसे और भी लोगों को, है ना, जो किसी तरह के अवसर या दायित्व के मतलब मौके के अभाव में कुछ कर नहीं पा रहे, उनके लिए मैं कोई उनकी मदद का कारण बन सकूँ या उनके आगे बढ़ने का कारण बन सकूँ, तो मुझे लगेगा ये जीवन सकारात्मक हो जाएगा। प्रचंड
जीत के 2 कारण आनंद मिश्रा के नज़रिए से? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का भरपूर मेहनत, बहुत मेहनत, हमारे जो नेतृत्व का जो प्रयास, गाइडेंस, मार्गदर्शन, और दूसरा कि जनता का मन, एक तरफा मन कि एनडीए का सरकार चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप, माननीय नीतीश जी का लीडरशिप जो एक्सेप्ट किया, तो ये 2 कारण ही है, हमारे कार्यकर्ता का प्रभाव और हमारे नेतृत्व का जनता द्वारा उनको अपना लेना। आनंद जी, आप सच बताएंगे, क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि आप 200 पार होने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि हम लोग अच्छे से जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि एक जनता के बीच में जाने से वो महसूस हो रहा था काफ़ी दिनों से कि जनता चाहती है कि जो रफ्तार बिहार ने पकड़ा उसका आगे का नेतृत्व भी एनडीए ही करे। तो ये तो पक्का यकीन था कि एनडीए की सरकार बनेगी, इतने अच्छे मार्जिन से बनेगी कि ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफा ही पूरा सब कुछ हो गया। ये मतलब हमने इस लेवल पे जाके सोचा नहीं था जी। सर, एक सवाल ये लेना बहुत ज़रूरी है और लाजमी भी है। प्रशांत किशोर की पार्टी से आप जुड़े रहे, जनसुराज से, फिर आप बीजेपी आए। प्रशांत किशोर और बीजेपी जनसुराज का ये पूरा प्रदर्शन है, बहुत ठीक नहीं रहा जिस तरीके दावे किए जा रहे थे। मतलब हर जगह पे जो उनका वोट शेयरिंग है, वोट प्रतिशत है, वो बहुत कम है। कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? देखिए, मैं जब जुड़ा था वहाँ पे तो एक विचार मंच मान के जुड़ा था कि जहाँ से एक अच्छा विचार प्रस्तुत किया जा रहा था बिहार के हित में, एक सही बिहार के लिए एक अच्छा नैरेटिव पेश किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पे सफल होना, देखिए पॉपुलर होना और राजनीतिक तौर पे सफल होना, ये 2 अलग चीज़। आप देखिए कुछ लोगों के सोशल मीडिया पे मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स हैं और कुछ 100 वोट्स में आके निपट जाना पड़ता है, तो पॉपुलर होना अलग चीज़ है ना। लेकिन जब एक राजनीतिक प्रयास जो है बड़ा ही मतलब ये संगठनिक प्रयास होता है, इसमें वन मैनशिप नहीं चल सकता, इसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोगों को खुद को झोंकना पड़ता है, इसमें देने का भावना होना चाहिए, लेने का या पाने का भावना नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये किसी भी नए पार्टी को सीखने में या उसको आत्मसात करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इतना आसान नहीं है कि अगर हम सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गए या मीडिया में हर तरफ से छा रहे हैं या दिख रहे हैं तो इससे ज़मीन पे असर पड़ रहा है, लोग आपको अपना रहे हैं, ये 2 अलग चीज़ है। इस अपना वक्त लेता। आप ये बोल रहे हैं कि जनसुराज ने वो कनेक्ट नहीं डेवलप कर पाए? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो रिजल्ट्स बोल रहे हैं, मेरे बोलने का कुछ नहीं है। तो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जनता अभी एनडीए के साथ है और जनता किसी तरह के प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं। सर, आप यंग है, इसलिए एक सवाल ये भी, तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पूरे चुनाव में वो केंद्र बिंदु रहे, लेकिन जो प्रदर्शन रहा, लीड कर रहे थे आरजेडी को। आप अनुभवी हैं, हालांकि ये आपका पहला अनुभव होगा, लेकिन बावजूद मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोच रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के? वो जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे थे, सीएम का फेस घोषित किया गया, उन्हें क्या कहेंगे? यही कि सिर्फ एक ऐसे बड़े परिवार में पैदा हो जाने से आपकी क्वालिटी निर्धारित नहीं होती। जब आपको पूरा दारोमदार दिया गया, परफॉर्मेंस देखा गया, तो आपके क्वालिटी के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया। तो बस अब मुझे लगता है कि उनको अपने फैमिली बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, लोगों को और बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि अपने लोगों को प्रोत्साहित करें कि जनहित में और देश हित के साथ जुड़े, एनडीए के साथ जुड़े। मैं सबका खुला आह्वान करता हूं कि आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव एनडीए के साथ जुड़े? नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग, हाँ, जो उनके चक्कर में घूम रहे थे या जिनको लग रहा था, तो ये बात तो क्लैरिटी आ गई कि आप में वो दक्षता चाहिए। लीडरशिप सिर्फ एक बड़े घर में या बड़े पिता के बेटे हो जाने से आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जनता को जो चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। हमको सीएम बनना है, अरे भैया जनता को विकास चाहिए था। वो बात वो अपने भाव में चुनाव लड़ रहे थे, जनता के भाव में नहीं लड़ रहे थे, और इसका परिणाम सामने है। सर, आप पढ़े लिखे हैं और ये कांग्रेस के ऑफिशियल साइट से राहुल गांधी ने खुद पोस्ट करके कहा कि ईवीएम की वजह से जो है यहाँ पर प्रचंड जीत हुई है, वोट चोरी हुई है और तमाम तरीके जो बातें हो रही है। आनंद मिश्रा जी कैसे उसको जवाब देंगे? ये बहुत लैक ऑफ मतलब मैच्योरिटी, हाँ, परिपक्वता नहीं। जहाँ जहाँ वो जीते हैं, जहाँ उनकी सरकार बनी है, कैसे वो ईवीएम चुन के जा रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे उनकी सरकार बने? ये कौन से ईवीएम से कहाँ रखे जाते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें देखिए, हार को एक्सेप्ट करना और उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। जब अपने हार को आप जस्टिफाई करने लगते हैं या अपने हार का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने लगते हैं, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जो लगातार दिख रहा है। तो और थोड़ा सा जो बचा कुचा डाउनफॉल है वो भी अब खत्म हो जाएगा। कांग्रेस एक्सेप्ट कर ली और 5-6 पर सिमट गई, क्या एक कारण मानते हैं? नहीं, खत्म है अभी। तो देखिए,
बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है। इससे तो मतलब जो निर्दलीय लोग हैं या जो कि एकदम क्षेत्रीय पार्टी है, इनसे कई गुना बेहतर है। तो कांग्रेस आप उनको अपना गठबंधन का एक सर अभिन्न अंग है, आप छोटा कह रहे हैं। महागठबंधन ही कहाँ है, आप देखिए ना यहाँ पे महागठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन वो रहा है, वो जो आप देख रहे हैं। तो उसमें छोटे बड़ी की बात नहीं है, जो था रिजल्ट सबके सामने है, जनता ने क्लियर कर दिया है मैंडेट। और मुझे लगता है पूरा फोकस विकास पे होना चाहिए। अब ये 5 साल बेकार की इस राजनीतिक चर्चाओं में नहीं जाके इनको भी चाहिए विकास के मुद्दे उठाएं। वो हम लोगों के प्रयास के बारे में अगर उनको चाहिए तो हम जो प्रयास करें वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इन मुद्दों पे जुड़े। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर अपना ये सब वो बोलिएगा खोलेंगे। अभी के लिए विकास पे फोकस किया जाए। बहुत शुक्रिया आनंद मिश्रा जी आपका, आपने इतना समय दिया। तो बिल्कुल देखिए, ये एक्स IPS और वर्तमान में बक्सर के नव निर्वाचित विधायक आनंद मिश्रा जिन्हें आप सुन रहे थे, अपना अनुभव उन्होंने साझा किया, बताया कि RJD हो, कांग्रेस हो, उनके खराब प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या रही। जन सुराज जो ये दावा कर रही थी कि हमारा ठीक ठाक वोट शेयर होगा बिहार में, हम ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो अभी हवा में उड़ गए, या फिर कहीं ना कहीं वो भी अंडर करंट या फिर जो चीज़ें समझनी चाहिए थी कनेक्ट नहीं हो पाया, नफ्स नहीं पकड़ पाए, जैसा आनंद मिश्रा जी बता रहे हैं। और जहां तक बात रही NDA की, तो ये भरोसा की जीत है और आने वाले 5 साल जो वादे करके आई है NDA, उसे निभाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कितना निभेगा, ये अब आपको आने वाले 5 सालों में ज़रूर दिखेगा। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।